प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक साधु ने अपने आश्रम के अंतःवासियों को जगत के विराट विद्यालय में अध्ययन के लिए यात्रा को भेजा था। समय पूरा होने पर वे सब केवल एक को छोड़कर वापस लौट आए थे। उनके ज्ञान अर्जन और उपलब्धियों को देखकर गुरु बहुत प्रसन्न हुआ था। वे बहुत कुछ सीख कर वापस लौटे थे। फिर अंत में पीछे छूट गया युवक भी लौट आया। गुरु ने उससे कहा कि निश्चय ही तुम सबसे बाद में लौटे हो, इसलिए सर्वाधिक सीख कर लौटे होंगे। तो उस युवक ने कहा कि मैं कुछ सीख कर नहीं लौटा हूँ, उल्टा जो आपने सिखाया था वह भी भूल कर आया हूँ। इससे अधिक निराशाजनक उत्तर और क्या हो सकता था। फिर एक दिन वह युवक गुरु की मालिश कर रहा था। गुरु की पीठ को मलते हुए उसने कहा कि मंदिर तो बहुत सुंदर है, पर भीतर भगवान की मूर्ति नहीं है। गुरु ने सुना और उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। निश्चय ही वे शब्द उससे ही कहे गए थे। उसके ही सुंदर शरीर को उसने मंदिर कहा था। गुरु के क्रोध को देखकर वह युवक हंसने लगा था। वह ऐसा ही था कि जैसे कोई जलती अग्नि पर घी डाल दे। गुरु ने उसे आश्रम से अलग कर दिया। फिर एक सुबह गुरु अपने धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहा था। वह युवक अनायास कहीं से आकर पास बैठ गया था। वह बैठा रहा और गुरु पढ़ता रहा। तभी एक जंगली मधुमक्खी कक्ष में आकर बाहर जाने का मार्ग खोजने लगी थी। द्वार तो खुला ही था, वही द्वार जिससे वह भीतर आई थी, पर वह बिल्कुल अंधी होकर बंद खिड़की से निकलने की व्यर्थ चेष्टा कर रही थी। उसकी भन भन मंदिर के सन्नाटे में गूंज रही थी। उस युवक ने खड़े होकर जोर से उस मधुमक्खी से कहा कि ओ नासमझ, वह द्वार नहीं है, दीवार है। रुक और पीछे देख, जहाँ से तेरा आना हुआ है द्वार वहीं है। मधुमक्खी ने तो नहीं, पर उस गुरु ने ये शब्द अवश्य सुने और उसे द्वार मिल गया। उसने युवक की आंखों में पहली बार देखा। वह नहीं था जो यात्रा पर गया था। ये आंखें दूसरी ही थी। उसने उस दिन जाना कि वह जो सीख कर आया है वह कोई साधारण सीखना नहीं है। वह सीख कर नहीं, कुछ जान कर आया था। गुरु ने उससे कहा कि मैं आज जान रहा हूँ कि मेरा मंदिर भगवान से खाली है, और मैं आज जान रहा हूँ कि मैं आज तक दीवार से ही सिर मारता रहा हूँ और मुझे द्वार नहीं मिला है। पर अब मैं द्वार को पाने के लिए क्या करूँ कि मेरा मंदिर भगवान से खाली ना रहे। तो उस युवक ने कहा कि भगवान को चाहते हो तो स्वयं से खाली हो जाओ। जो स्वयं भरा है वही भगवान से खाली है, और जो स्वयं से खाली हो जाता है वह पाता है कि वह सदा से ही भगवान से भरा हुआ था। और इस सत्य का द्वार पाना चाहते हो तो वही करो जो अब मधुमक्खी कर रही है। गुरु ने देखा कि मधुमक्खी अब कुछ नहीं कर रही है, वह दीवार पर बैठी है और बस बैठी है। उसने समझा, वह जागा, जैसे अंधेरे में बिजली कौंध गई हो। ऐसा उसने जाना और उसने देखा कि मधुमक्खी द्वार से बाहर जा रही है। भगवान को पाने को कुछ करना नहीं है, वरन करना छोड़कर देखना है। चित्त जब शांत होता है और देखता है तो द्वार मिल जाता है। शांत और शून्य चित्त ही द्वार है। और आज के लिए बस इतना ही। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आपका जीवन धर्म के प्रकाश से भर जाए, इसी शुभ आकांक्षा के साथ। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।